राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप मेरे चैनल पर हर दिन नियम से माघ मास महात्म के अध्याय सुन रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियो में आपने सुना माघ मास महात्म का 9वां अध्याय, माघ माह महात्म 10वां अध्याय। जाने माघ स्नान का फल, साथ ही जाने स्नान व्रत के नियम। कल हमने माघ माह महात्म्य के 9वें अध्याय में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित कुंडल और विकुंडल नाम के भाइयों की सुंदर कथा का श्रवण किया, जिसमें विकुंडल अपने भाई को नरक से मुक्त करवाता है। अब आगे राजा सहस्त्रार्जुन जी बोले कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, आपने मुझे बहुत सुंदर माघ माह की महिमा बताई। मुझे सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से जीवन भर किए पापों से मुक्त होकर अपने भाई को भी अपने साथ स्वर्ग ले गया। अब आप कृपा कर माघ स्नान के नियम बताएं। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल है, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। सूर्य के मकर राशि में आने पर माघ मास में यदि गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान किए जाए तो भी मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने में कोई असमर्थ हो तो 3 दिन स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन के स्नान से चंद्रमा के समान शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ मास में घर से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की तीनों समय पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान भी करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तपें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा भी दें। समापन के समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही रहते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। इसके बाद दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का मातम्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल अधिक मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह है त्रिवेणी। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर, सब देवता सतयुग आदि में प्रत्यक्ष और कलयुग में गुप्त रूप से माघ मास में स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। माघ मास में
प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं, मनुष्यों में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। पूर्व काल में कंचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। माघ माह महात्म 10वां अध्याय समाप्तम। प्रेम से मन से जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जाप से ही कृष्णा प्रेम और मुक्ति पाई जा सकती है। आज माघ महात्म का 10वां अध्याय सुना। इससे आगे के अध्याय सुनने के लिए कृपया आप मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो आपको समय पर मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।